जैसे जैसे 23 तारीख की मीटिंग नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे अलग अलग तरह की चीज़ें और बातें सुनने को मिल रही हैं। कहीं प्लान की नई तरीके अपनाए जा रहे हैं तो कहीं इस बैठक को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार महागठबंधन के जो साथी हैं वो इस बैठक को सफल बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के लगातार जब भी मीडिया के सामने आ रहे हैं महागठबंधन के साथी, तो वो कहीं ना कहीं ये बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मीटिंग पूरी तरह से सफल है और नीतीश कुमार का अभियान पास है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ रोज़ नए नए खुलासे किए जा रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं इस पर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं और इन्हीं सब बातों को लेकर के अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले तो इस बात को लेकर के संतुष्टि जाहिर की जा रही थी कि इस अभियान में कांग्रेस का पूरा साथ मिल रहा है नीतीश कुमार को, और यही वो मामला था जिसको लेकर के काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे महागठबंधन में सबको एकजुट करने वाले नीतीश कुमार। लेकिन उसके बाद से लगातार जैसे जैसे नीतीश कुमार का अभियान तेज हो रहा था वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का दबाव भी बढ़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के काट खोजने में लगी हुई थी। इन्हीं सब के बीच में आपको बता दें कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अब तक आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के जब एनडीए में थे तब से ही लगातार ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी काबिलियत है। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार एक आध बार मुस्कुराए भी और मीडिया के सामने जब ये सब बातें कही गई तो उन्होंने रोका भी था। लेकिन आपको बता दें कि इस अभियान में बढ़ने से पहले नीतीश कुमार को 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है, एक 2014 में और दूसरा 2024 में। 2014 में भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने के लिए और बनाने के लिए उनकी पार्टी के लोगों ने काफ़ी तैयारी की थी। आपको याद होगा इसके चलते वो एनडीए से बाहर भी आए थे। अब जबकि 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और नीतीश कुमार इस अभियान के अगुवा हैं, तो ये बात माना जा रहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में सामने आएंगे, और यदि प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में सामने नहीं आएंगे तो आखिर लालू प्रसाद का इतना मेहनत करने का कारण क्या है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं, बिहार की कुर्सी खाली ही नहीं करेंगे, तो लालू प्रसाद का मकसद कैसे कामयाब होगा। इस बात को लेकर के अब जिस भाषा में नीतीश कुमार बात कर रहे हैं उसी भाषा में तेजस्वी यादव भी बात करना शुरू कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनको भी मुख्यमंत्री नहीं बनना है, उनके मन में कोई लालसा नहीं है। कल भी जब लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन एक कार्यक्रम में वो गए हुए थे और कार्यक्रम से बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे पूछा कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि न वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और न मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मामला कितना उलझा हुआ है। आप इस बात को लेकर के निश्चित रूप से इन दोनों की बातों को देख सुन करके समझ सकते हैं कि ये दोनों कहीं ना कहीं बहानेबाजी कर रहे हैं या इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर है। सबसे बड़ा चीज़ तो ये कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए हर वो हथकंडा अपना रहे थे। 2020 में उन्होंने जिस तरह की मेहनत की थी और मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था, पूरे महागठबंधन ने स्वीकार कर लिया था, उसको लेकर के आप खुद समझ सकते हैं कि इनका क्या मकसद था। लेकिन अब जबकि सारा मामला सीधी दिशा में जा रहा है तो ये दोनों उल्टी दिशा में जा रहे हैं। इसके पीछे की रणनीति और कारण आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं उनके इस गठबंधन बनाने के प्रक्रिया में उनका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का दोनों का जो कुर्सी है वो खतरे में न पड़ जाए। तो एक तरफ वो साझा विपक्ष की एकजुटता में अपने आप को किसी भी पद से अलग कर रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार को यह एहसास दिलाने के लिए कि उनकी कुर्सी पर बिल्कुल नज़र नहीं है तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव भी वही दाव खेल रहे हैं। यानी दोनों अपने अपने हिसाब से अपना अपना दाव खेल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि सिर्फ ललन सिंह के ये कह देने से कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, आप लोग नारा मत लगाइए, ये बात किसी को भी पच नहीं रही है। लेकिन इसके तह में एक सबसे बड़ी बात जो ये है कि ललन सिंह ने एक बात कहा है कि जब चुनाव हो जाएगा साझा विपक्ष एक बार फिर से बैठेगा और प्रधानमंत्री का चयन करेगा। ये प्रक्रिया
बहुत आसान नहीं है और यहीं आकर के मामला फिर एक बार इतिहास के पन्नों की तरफ घूम जाता है जो 70 के दशक में और 90 के दशक में हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में जा रहा है ये गठबंधन का रिश्ता और इस रिश्ते में कौन अगुवा होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है और 23 तारीख को भी कहा यह जा रहा है कि ये तय नहीं होगा। सिर्फ एक समझिए कि फॉर्मेलिटी के तहत, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि ये चाय नाश्ता की पार्टी है, वही बन करके रह जाएगी, या फिर नीतीश कुमार का ये प्रयास वास्तव में 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि इस सब प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात यह है कि शाह ने जो मास्टर प्लान बनाया है उसकी भनक लगते ही नीतीश ने भी अपने लिए कहीं ना कहीं अब अपने रास्ते को ब्रेक लगाया है और यहाँ से वो ब्रेक लगा करके देखना चाहते हैं कि किस दिशा में किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही आपसे मिलते हैं।